पार्वती मैया ने राम जी के चरित्र का पूरा कथा सुनने के लिए कही। शंकर भगवान पार्वती मैया से बताते हैं कि देवी, राम जी का जन्म ये कोई नहीं कहा जा सकता कि इस कारण से हुआ। राम जी के जन्म के कई कारण हैं, जिनमें से 5 कारण मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्रमुख 5 कारण शंकर भगवान 5 कारण सुनाए हैं पार्वती मैया का। श्री रामचंद्र जी के जन्म का, पार्वती मैया का बोलते हैं कि सबसे पहला कारण है कि श्री हरि विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादि ऋषि श्री हरि विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए। वैकुंठ लोक में 7 दरवाजे थे। वैकुंठ लोक में 7 दरवाजे में से 6 दरवाजे सनकादि ऋषि यानी 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि सनकादि ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ लोक में गए और जाकर के 6 दरवाजे पार कर गए। 7वें दरवाजे पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े थे। वे दोनों द्वारपाल सनकादि ऋषि को रोक दिए। पूछ रहे, कहां जा रहे हो? ऋषिवर लोग बोले कि हम श्री हरि विष्णु भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर जाने नहीं दिए। जब द्वारपाल अंदर जाने नहीं दिए तो सनकादि ऋषि का क्रोध आया और उसी समय श्राप दिए दोनों को कि जाओ तुम लोग 3 जन्म तक असुर बन जाओ। वही दोनों जय और विजय पहला जन्म हुआ सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जिनको उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। सनकादि ऋषि बोले थे कि प्रभु आप जब भी ये तीनों जब भी ये दोनों असुर बनेंगे तो इनको उद्धार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जब उन लोगों का जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष को संहार करने के लिए प्रभु ने वाराह भगवान का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को संहार करने के लिए प्रभु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिनको उद्धार करने के लिए त्रेता युग में भगवान ने राम जी का अवतार लिया। तीसरा जन्म हुआ द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से जाने जाते हैं। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म हुआ। दोनों असुर बने और उनको उद्धार करने के लिए भगवान ने कन्हैया के रूप में आए द्वापर युग में। यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण में बताते हैं कि तुलसी भाई मैया भगवान को श्राप दी। क्यों श्राप दी? कि तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी। वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वे असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, पर भगवान की भी भक्त थी। अपने सतीत्व के कवच से अपने पति जलंधर को हमेशा रक्षा किया करती थी। जब भी असुर और देव में युद्ध छिड़ता था तो असुर भारी पड़ते थे, जलंधर भारी पड़ता था, कभी हारा नहीं था। देवता लोग हार जाते थे, देवता लोग थक जाते थे कि किस तरह से इस असुर जलंधर का वध हो। भगवान के पास गए इंद्रादि देव
और भगवान विष्णु ने छल करके वृंदा के सतीत्व को खंडन किए, और जैसे ही वृंदा के सतीत्व को खंडन किए, युद्ध में जलंधर मारा गया। और जब जलंधर मारा गया तब वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। उनको पता चल गया कि हमारे साथ छल हुआ है। वृंदा ने उसी समय भगवान को श्राप दिया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह मैं रो रही हूँ उसी तरह आप एक दिन अपने पत्नी के वियोग में रोएंगे। यह दूसरा कारण। तीसरा कारण में बताते हैं शंकर जी कि नारद जी का श्राप मिला था भगवान को, जिससे उनको राम जी के रूप में अवतरित होना पड़ा। नारद जी एक बार अपने को सोच रहे थे कि हम काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, कामदेव हमारे आगे टिकने वाले नहीं हैं। ये जैसे ही मन में नारद जी के आया तो भगवान श्री हरि समझ गए कि ओहो मेरा चेला को तो अहंकार हो गया है, इसके अहंकार को दूर करना है। तो क्या किए भगवान ने, माया अपना फैलाए। माया के राजा, माया की रानी, माया का नगर, और उसमें माया रूपी मोहिनी कन्या भी बना दिए। माया के ही सब बना दिए, और उस माया की कन्या को देख करके नारद जी मोहित हो गए। उनके मन में उस माया रूपी कन्या के साथ विवाह करने की उत्कंठा जगी। वह सोचे कि मेरे इस चेहरे पर तो वरमाला मिलेगी नहीं, क्यों न मैं अपना चेहरा इसी तरह रहने दे, लेकिन अपने चेहरे के जगह पर मैं भगवान श्री हरि का चेहरा उधार मांग लूं, तो क्या पता उस चेहरे पर मुझे माला मिल जाए। गए श्री हरि के पास नारद जी और बोले कि प्रभु हमें आप अपना चेहरा उधार दीजिए थोड़ा देर के लिए। तो क्या किए भगवान कि चेहरा अपना नहीं दे करके नारद जी को भगवान ने बानर बना दिया। स्वयंवर में गए नारद जी, स्वयंवर में, उसी स्वयंवर में भगवान श्री हरि राजकुमार के रूप में बैठ गए, और माया रूपी जो कन्या थी वह माया रूपी कन्या आकर के वरमाला भगवान श्री हरि के गले में डाल दी। और भगवान श्री हरि के साथ में 2-3 गण थे, 2 गण हंस रहे थे। यह देख करके तो नारद जी को गुस्सा आया, और उसी समय उन 2 गणों को श्राप दिए कि जाओ तुम असुर बन जाओ। और उन 2 असुर बनाने के बाद उसी समय वो दोनों असुर बन गए, और बनाने के बाद वो चले भगवान के पास। भगवान के समीप आए तो बोले कि आप छलिया हैं, आपसे दूसरे को सुख देखा नहीं जाता, आपको मैं श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं पत्नी की वियोग में, पत्नी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। और आपने मुझे बानर का रूप दिया है, मैं आपसे गया था आपसे आपका चेहरा उधार मांगने, और आपने हमको बानर बना दिया। तो जाइए आपको यही बानर सहायता करेंगे। तो जैसे ही यह श्राप दिए नारद जी भगवान को, भगवान ने अपना माया उनके ऊपर से हटा दिए, और जैसे ही माया हटी उसी समय नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोल रहे हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपको श्राप दे डाला। भगवान श्री हरि बोल रहे हैं कि नहीं नारद जी, आपने हमें श्राप दिया नहीं, बल्कि आपसे मैंने श्राप लिया है। ये है तीसरा कारण राम जी को जन्म का, राम जी के जन्म का यह तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण में
सृष्टि के रचयिता, सृष्टि आदि के रचयिता कौन थे? आप लोग को पता है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा भगवान के चेहरा को देख करके एक बार तपस्या कर रहे थे वो दोनों, और तपस्या करते करते जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के रूप को देख करके वह मोहित हो गए और उनके मन में आया कि काश मेरे यहाँ भी इन्हीं के जैसा कोई पुत्र होता। स्वयं मनु के मन में आया, शत्रुपा के मन में आया। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान बोले कि आप लोग आशीर्वाद मांगिए, हमसे वरदान मांगिए। भगवान के कथनानुसार शत्रुपा और मनु ने कहा कि प्रभु हम आपसे क्या मांगे, आप जब हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारी जो इच्छा है उसको पहले पूरा करिए। प्रभु ने पूछा कि क्या आपकी इच्छा है? स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि आपके जैसा पुत्र हमारे यहाँ आए। भगवान श्री हरि सोचे कि चलो मैं अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ही आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। तो वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या हुए थे। उनके घर में राजा रामचंद्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। ये चौथा कारण है भगवान के जन्म का। पांचवा कारण में प्रताप भानु नाम के चक्रवर्ती राजा थे। राम जी के जन्म के पहले की यह कहानी है। रावण की कहानी है, कुंभकर्ण की कहानी है। प्रताप भानु नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। उनको कुछ गलत मुनियों का संग हो गया। गलत मुनियों का संग हो गया। देखिए, संग और कुसंग। संग ठीक है, अगर सत्संग ठीक है किसी स्थान पर, तो सत्संग सुलभ है तो ठीक है। सत्संग हमारे जीवन में यदि नहीं है तो भी चलेगा, तो भी ठीक है, लेकिन कुसंग नहीं होना चाहिए। यदि कपड़ा गंदा हो रहा है, अगर हम साफ नहीं कर सकते कपड़े को अपने, तो कम से कम इस कपड़े को गंदा भी नहीं होने दें। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रताप भानु को कपटी मुनियों का संग हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों का श्राप मिला उनको, और वो रावण बने। और उनके छोटे भाई अरिवर्दन कुंभकर्ण हुआ, उनको ही ब्राह्मण का श्राप मिला। और प्रताप भानु के मंत्री जो थे, उनका जन्म रावण के सौतेले भाई विभीषण जी के रूप में हुआ। एक बार तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, तप किए, प्रसन्न किए ब्रह्मा जी को, और अपने तप के अनुसार जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहे। रावण बोला कि प्रभु हमें अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ये असंभव है, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, कोई दूसरा वर मांगो। बहुत सोच विचार करने के बाद रावण बोला कि पितामह हमें मनुष्य और बानर को छोड़ करके तीसरा कोई हमें न मारे। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, तथास्तु। वही कुंभकर्ण के पास गए। तीनों भाई तो तपस्या कर रहे थे। रावण को वरदान मिला
कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए तो कुंभकर्ण वह वरदान मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं और फिर 6 महीने जगा रहूं। उनके मन में आया था कि यही वरदान मांगने वाला था, पर ब्रह्मा जी तो जान गए कि ये वरदान क्या मांगने वाला है, तो उन्होंने मन ही मन सरस्वती माता का स्तवन किए और बोले कि हे माँ, आप कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और इसके मति को पलट दीजिए, जो यह मांगना चाहता है उसको उल्टा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि कुंभकर्ण 6 महीना जागता तो वह पूरी सृष्टि को ही खा जाता। वह बहुत खाने में माहिर था, उसके लिए खाना घट जाता। इसलिए मां सरस्वती का स्तवन किए और कुंभकर्ण के मति को फिरा दिए। तो कुंभकर्ण बोलने वाला था कि मैं 6 महीना जगूं, पर जगने के स्थान पर वह मांग लिया क्या, मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन के लिए जगूं और फिर 6 महीना सोता रहूं। ब्रह्मा जी वरदान उसको दे दिए। तथास्तु विभीषण जी के पास गए ब्रह्मा जी, तो विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगे, उनको भी वरदान दिए। तथास्तु ये 5 कारण भगवान शंकर ने बताया मैया पार्वती को। और वही जब तीनों को वरदान मिला तो रावण क्या किया कि दोनों भाई को लेकर के पाताल लोक में चला गया और वहां जाकर के दोनों भाई का शादी कराए, अपने भी शादी किया। एक मय नामक दानव था, उसकी पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ रावण का विवाह। फिर धरती पर आया, धरती पर आकर के वह अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा। वह ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को सताने लगा, ऋषि मुनियों के झोपड़ी में आग लगाने लगा, गाय को मारने लगा। यह इतना त्रास देने लगा कि इंद्रादि देवता भी डर के मारे कांपने लगे। धरती माता गाय का रूप लेकर के मुनिगण के पास गई। त्राही मां मुनिगण, त्राही मां मुनिगण, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो मुनिगण ब्रह्मादि देवता के पास इंद्रादि देवता के साथ में गए और वहां ब्रह्मा जी बोले कि इसका हल शंकर भगवान से पूछा जाए। तो फिर शंकर भगवान के पास कैलाश पर ब्रह्मा जी सभी देवता को लेकर गए और जाकर के शंकर भगवान के पास पूछ रहे हैं कि प्रभु, इस रावण का संहार कैसे होगा? भगवान जब तक धरती पर अवतार नहीं लेंगे तब तक इसका सर्वनाश नहीं हो सकता। शंकर जी बोले कि ठीक है, तब तुम लोग भगवान श्री हरि का स्तवन करो, उनको प्रार्थना करो। तब सारे देवादि इंद्रादि देवता भगवान की स्तवन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण।
सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरिता पुनीतम माया रहित मुकुंदा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी देव भगवान का स्तवन करने लगे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? जानि समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। भगवान का आकाशवाणी हुआ। जानी डर पहूं जानी डर पहूं मून सीध शेषा। डरिए मत, आकाशवाणी कह रहा है आप लोग डरिए मत। क्यों? क्योंकि तू महिला गिधरी हूँ ममन भेषा। क्योंकि आपके डर को हम तुरंत समाप्त करने वाले हैं। मैं नर का वेश पकड़ने वाला हूँ, धरने वाला हूँ। और अकेले नहीं, मैं अपने अनशन के साथ में आने वाला हूँ। आकाशवाणी ने कहा कि आप लोग डरिए मत, मैं तुरंत धरती के भार को हरण करने के लिए मैं अवतार लेने वाला हूँ। और किस कुल में अवतार लेंगे? सूर्य नारायण के कुल में, सूर्य नारायण के सूर्य वंश में। सूर्य वंश में तुरंत मैं आने वाला हूँ, यानी कि अयोध्यापुरी में। सूर्य वंश कहाँ था? अयोध्यापुरी में, राजा दशरथ जी के यहाँ। और मैं अकेले नहीं, हे देवगण, मैं अपने अनशन के साथ में आने वाला हूँ। अब जैसे ही यहाँ आकाशवाणी हुई, सभी लोग प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। पहले जब यह आकाशवाणी हुई तब सारे देवता जाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने रोक दिए। क्यों? क्योंकि भगवान धरती पर आने वाले हैं, तो उनकी अगवानी कौन करेगा? ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत के रूप में आए। शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में आए। इंद्र बाली के रूप में आए। और जितने भी देवता थे वह छोटे छोटे बानरों का रूप लेकर के धरती पर आए। भगवान के आने के पहले वे लोग अपना अंश के अनुसार जन्म ले लिए थे और आकर के धरती पर भगवान के आने का इंतजार करने लगे। भगवान के कब आएंगे, भगवान इंतजार करने लगे। और इंतजार करते करते एक दिन, देखिए, याद करना भी एक बड़ी बात है। धरती पर भगवान आने वाले हैं, भगवान को याद कर कर के दिन बिताने लगे। और जो बानर लोग का जो
हाथ में जो नाखून होते हैं वो उसी से वह अपना औजार बना, जहां भी जाते थे कोई चीज काटना हो पीटना हो अपने नाखूनों के सहारे ही किया करते थे। बंचर जिसको हम लोग बोलते हैं, उन बंचर का आयुध क्या होता है? हाथ की नाखून। वह अपना नाखून औजार के रूप में प्रयोग किया करते थे। एक दिन भगवान आने का इंतजार में सभी लोग पर्वत पर बैठे हुए थे। उधर शंकर जी कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं पार्वती मैया से कि देवी, उधर अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मन में एक बार ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई कि इतने उम्र बीत गए पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुआ था। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि हुआ कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। उस ग्लानि को दूर करने के लिए वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और जाकर के अपनी बात बताते हैं। और वशिष्ठ जी ने कहा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कि महाराज, आप एक संतान के लिए आप उदास हैं, आप धीरज रखिए। धरहु धीर हो ही सुतचारी, धरहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप एक पुत्र की इच्छा रखते हैं पर आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके घर एक नहीं बल्कि 4 पुत्र आएंगे। आपके यहाँ 4 पुत्र आने वाले हैं, आप धीरज रखिए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी वापस आए और धीरज रखने लगे। वह दिन आया जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजत, राम जन्म सुख मूल। वह ग्रह तिथि जोग जब अनुकूल हुए, वह महीना ग्रह तिथि जोग लग्न सब अनुकूल हो गए। कौन सी तिथि थी? नौमी तिथि मधु मास महीना, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हकीता, मध्य दिवस अति चेतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभिमह बाऊ,
और सित सुर संतन मन चाऊ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। तिथि नौमी, चैत्र महीना, पक्ष शुक्ल पक्ष, दिन भौमवार यानी मंगलवार। उस दिन मंगलवार था जिस दिन राम जी का अवतार हुआ था। जिस दिन यह सभी ग्रह नक्षत्र नौमी तिथि के दिन अनुकूल हुए, उसी दिन मां कौशल्या के यहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान अपने विशाल रूप में मां कौशल्या के पास प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिराम तनु घन श्याम। भूषण वनमाला नयन विशाला सोम्मा सिंधु करारी। भगवान मैया कौशल्या के पास विकराल अपना स्वरूप में प्रकट हो गए। जब मैया भगवान का विकराल रूप देखी तब वह स्तब्ध हो गई। बोली कि हे प्रभु, आपके न प्रारंभ का पता है और न अंत का पता है। मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? आपकी न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है, तो आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? भगवान सोचे कि अब मेरी मैया का अलौकिक विवेक जग गया। भगवान बोले कि मैया, मैं तुम्हारा बेटा ही हूं। मैं तुम्हारे घर में ही अवतार लिया हूं। मैया बोली कि आप मेरा पुत्र इतने बड़े, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। प्रभु, जब आप मेरे पुत्र हैं तो इतना बड़ा होकर मेरे पास मत आइए। पुत्र कैसा होता है, बालक कैसा होता है कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख मरम अनु।